केंद्र की मोदी सरकार इस वक्त एक महत्वपूर्ण और चुनौतीपूर्ण दौर से गुजर रही है। देश के अंदर विपक्षी दल, खासकर कांग्रेस और अन्य गठबंधन के नेता एसआईआर स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन और वोट चोरी के आरोपों को लेकर सरकार पर तीव्र हमला कर रहे हैं। वहीं विदेश नीति के मोर्चे पर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और टैरिफ को लेकर लगातार नई चुनौतियां पेश कर रहे हैं। ऐसे में साफ दिख रहा है कि मोदी सरकार तीन बड़े मोर्चा एसआईआर, वोट चोरी और टैरिफ पर लड़ रही है और अगले कुछ महीनों में होने वाले बिहार विधानसभा चुनाव इस परीक्षा का सबसे बड़ा फैसला होगा। अगर सरकार बिहार में जीत हासिल कर पाती है तो विपक्ष के एसआईआर और वोट चोरी के आरोप कमजोर पड़ सकते हैं और ये मुद्दा ठंडे बस्ते में चला जाएगा। बिहार चुनाव के बाद 2025 में पश्चिम बंगाल के चुनाव है। आपको बता दें, जहां भी एसआईआर को लेकर सियासत गरमा रही है, वहां पर होने वाले चुनाव बहुत कुछ निर्णय लेने वाले हैं। हालांकि ममता बनर्जी की सरकार ने चुनाव आयोग से इसके लिए 2 साल का वक्त मांगा है, लेकिन बिहार की जीत के बाद भाजपा के पास बंगाल में भी विपक्ष को जवाब देने का मौका होगा। लोकसभा चुनाव के दौरान जैसे विपक्ष ने सीएए, एनआरसी, अनुच्छेद 370 और यूसीसी जैसे मुद्दे उठाए, लेकिन इसके बावजूद सरकार को जनता का समर्थन मिला। ठीक वैसे ही बिहार के बाद अब एसआईआर और वोट चोरी के मुद्दे भी कमजोर पड़ सकते हैं। वहीं बंगाल में विपक्ष इन मुद्दों पर हमलावर भी नहीं है और कोई आश्चर्य की बात भी नहीं होगी। हालांकि बिहार में भाजपा को जीत दिलाना आसान नहीं होगा। एनडीए के पास मुख्यमंत्री के रूप में नीतीश कुमार है, जिनका अनुभव गहरा है, लेकिन लंबे समय से सत्ता में रहने और उनके स्वास्थ्य स्थिति को देखकर विपक्ष उन पर हमलावर है। इसके साथ ही बिहार में बढ़ती अपराध की घटनाएं भी एनडीए की मुश्किलें बढ़ा रही हैं। तेजस्वी यादव इन मुद्दों को लेकर आक्रामक हैं और चौपट राज कहकर निशाना बना रहे हैं। एसआईआर और वोट चोरी पर भी विपक्ष भाजपा पर दबाव बनाए दिखाई दे रहा है। राहुल गांधी ने वोट चोरी का मुद्दा उठाकर महागठबंधन और आक्रामक बना दिया है। विपक्षी सांसदों का दिल्ली में मोर्चा और मार्च ये स्पष्ट संदेश देता है कि ये मुद्दा बिहार चुनाव में खास भूमिका निभाएगा। देश भर के अंदर ही नहीं, मोदी सरकार पर विदेश से भी दबाव बढ़ाया गया है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप टैरिफ को लेकर रोज नई धमकियां दे रहे हैं और इसके बावजूद मोदी सरकार सीजफायर और टैरिफ दोनों मामलों में अमेरिका के सामने झुकने को तैयार नहीं है। ये दोनों मुद्दे राष्ट्रवाद से जुड़े हैं और इस पिच पर भाजपा को बल्लेबाजी करने के लिए पूरा तैयार होना पड़ेगा। पीएम मोदी खुद कह चुके हैं कि ये उनका क्षेत्र है। संसद में ऑपरेशन सिंदूर पर भाजपा ने विपक्ष को करारा जवाब दिया था और सीजफायर पर भी केंद्र सरकार ने खूब अपना रुख अपनाया था। वहीं आपको बताते चलें, केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने अमेरिका को साफ संदेश दिया है कि भारत किसी के आगे नहीं झुकेगा। पीएम मोदी ने भी किसानों के हित को सर्वप्रिय बताते हुए टैरिफ के मुद्दे को राष्ट्रवाद एजेंडे का हिस्सा बना दिया है। ये साफ संकेत है कि भाजपा न केवल अमेरिकी दबाव के खिलाफ मजबूत खड़ी है, बल्कि विपक्ष के खिलाफ भी इस मुद्दे पर पूरी तरह तैयार है। इस तरह मोदी सरकार इन 3 मोर्चों पर जंग लड़ रही है, जहां बिहार चुनाव अगले कुछ महीनों में निर्णायक साबित होगा। अगर बीजेपी बिहार में जीतती है तो विपक्ष के आरोपों को कमजोर विपक्ष पर ही जवाब देकर हमला करेगी। लेकिन ये लड़ाई आसान नहीं होने वाली है, क्योंकि सत्ता विरोधी लहर, अपराध, एसआईआर, वोट चोरी जैसे मुद्दे विपक्ष की ताकत बन गए। मोदी सरकार की रणनीति जनता की पसंद है और चुनाव नतीजे तय करेंगे कि क्या सरकार इस चुनौतीपूर्ण दौर से मजबूती से बाहर निकल पाएगी या फिर विपक्ष मोर्चा उस पर भारी नुकसान पहुंचाएगा। ये तो आने वाला वक्त बताएगा, लेकिन आपकी इस पूरी रिपोर्ट को लेकर क्या कुछ है हमें कमेंट बॉक्स में बताएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, दैनिक है।